नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं सुधीर गांधी। आज जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आर्मी भर्ती बोर्ड को कुछ युवा अभ्यर्थियों ने घेरा। उनकी मांग थी कि जो रैली भर्ती को लेकर होनी थी उनको रद्द किया गया। आखिरकार क्यों? ये आवाज़ पहले भी उठती रही है भर्ती को लेकर के, लेकिन पहली बार हुआ है जब आर्मी भर्ती कैंसिल की गई है, जिसमें युवा अभ्यर्थियों के द्वारा आवाज़ उठाई गई। आज धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें आश्वासन दिया गया है उच्च अधिकारियों के द्वारा आर्मी के कि कुछ ना कुछ इस पे जो है हम उच्च अधिकारियों से बात करके इस पे एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं जो इस आर्मी का सपना देखते हैं कि हम आर्मी में ऑफिसर बने, आर्मी के जवान बने और देश सेवा करें। क्या हुआ था? गुरुजी से पहले लेते थे। गुरुजी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे जी मुख्यालय पे, वहाँ पे क्या आश्वासन दिया गया है? जी, क्या उम्मीद थी आपको? वहाँ ऐसी उम्मीद दी गई है कि हम लोग मतलब इसमें उन्होंने कहा है कि हम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन फार्म प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। तो हम सभी युवाओं को इतना लगता है कि हाँ, ये शुरू करने की आशा है हम लोगों को। नहीं, जिस प्रकार से आपको उन्नाव एडीएम के द्वारा क्या बोला गया था, आप वहाँ भी वहाँ उन्नाव एडीएम को हमने जब वहाँ पर एडीएम माननीय मतलब राकेश कुमार साहब जी थे, तो हम लोग जैसे ही मतलब वहाँ गए, वो जाने के बाद सारे युवा को तो उन्होंने ऐसा धमकाया कि यहाँ से 1 मिनट में निकल जाना वरना सभी को भिजवा देंगे जेल, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, छोटे हो, आप इन सभी मांगों को नहीं रख सकते। तो हमने उनसे ये कहा कि जब हम अपनी मांग नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अधिकारी हो या आप कौन कर्मचारी हो। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग फिर बाहर निकल के क्या आप लोग एनसीसी कैडर हैं? जी, मैं एनसीसी कैडेट हूँ, पूर्व एनसीसी। क्या सपना है? आर्मी भर्ती क्यों को फिर अन्य जगह क्यों नहीं अप्लाई कर रहे आप लोग? हम लोगों को एक नौकरी का संबंधित नहीं, हम लोगों को एक देश रक्षा करने की है कि मतलब आर्मी में जाके हम देश की रक्षा कर सकें। हम लोगों की नौकरी नहीं है वो। आज धरना प्रदर्शन में कितने युवा लोग थे आपके साथ? 200 से अधिक लड़के थे जी। तो क्या बोला गया वहाँ? मतलब मुझे इतना सम्मान मिला कि मतलब एक डीएम से ज़्यादा मुझे एक अधिकारी जो हैं यहाँ के, जो मुख्यालय के, भर्ती मुख्यालय के, मतलब इतना आश्वासन उन्होंने दिया कि मतलब आज तक मैंने देखा नहीं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आप लोगों की भर्ती जल्द से जल्द शुरू कराई जाएगी। उसके पहले मैं प्रक्रिया में लगा भी था और अब आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी ये प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरुआत करेंगे। उसको इसके आगे सबसे ऊपर मतलब अधिकारियों को भेजा भी गया है। नहीं, अब तो रोक लगा दी गई है, तो आपका जो सपना था आर्मी में जाने का, उसका क्या होगा? नहीं, उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे 2019 में जैसे हम लोगों की पहले भर्ती हुई थी और उसके वजह से हम लोग जैसे भर्ती करेंगे तो जैसे 2019 से हमको 21 तक छूट दी जाएगी, मतलब 2 साल की छूट दे दी गई है। उन्होंने ये भी बोला है सर। उन्नाव में जब धरना प्रदर्शन किया तो वहाँ के डीएम जिलाधिकारी ने आपसे क्या बात की? उन्होंने हम लोग जैसे ही जाए उन्होंने ऐसा बोला कि आप लोग यहाँ पर अभी छोटे बच्चे हैं, आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं रख सकते हैं। तो हमने कहा कि हमारे अभिभावक की तरह आप लोग भी हैं और हम आपको नहीं देंगे तो हम किसके पास जाएंगे? जब आप लोग हमें इस तरह की बातें बताएंगे तो हम किसके पास जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर ज़्यादा कमेंट ना करें, ये सर कमेंट करेंगे तो आपको 1 मिनट के अंदर बुला के पुलिस को जेल भिजवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सर, आप एनसीसी कैडेट को पढ़ाया है, उनके साथ में हैं, तो ऐसा क्या मतलब इन लोगों का जैसे सपना है आर्मी में जाने का और उसको लेकर भर्ती पर रोक लगा दी गई आर्मी को, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, भर्ती पे रोक नहीं है। भर्ती जो कि कोरोना काल था इसलिए रुकी हुई थी। लेकिन मैं सरकार से भी और आर्मी के लोगों से भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बार बार जहन में आता है कि चूँकि रिलेशन की भर्ती हो सकती है, जो इनके अपने बच्चे हैं, खुद के अपने बच्चे हैं, जो आर्मी में लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी भर्तियाँ हो रही हैं, उस पर क्यों नहीं रोक है? केवल आम जनमानस के लिए रोक लगी हुई है। जो एनसीसी कैडेट्स हैं पूर्व, उनके ऊपर रोक लगी हुई है। जो वहाँ ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं लोग, उनके बच्चों के ऊपर नौकरी पर क्यों रोक नहीं है? सवाल ये है। अगर आपको रोक लगानी थी तो आप रिलेशन पे, स्पोर्ट्समैन पे भी कोटे पे लगाना चाहिए था। क्या उनकी वजह से कोरोना नहीं फैल रहा है? अगर उनकी वजह से कोरोना नहीं फैल रहा तो आपको चाहिए था कि कम से कम पूर्व एनसीसी कैडेट, जो एनसीसी कैडेट्स हैं, उनकी भी भर्तियों को इनको खोलना चाहिए था और उनकी भी भर्तियाँ करनी चाहिए थी। और जहाँ तक बात यह है कि रोक की बात है, तो रोक का ये केवल ऊपर से लगी हुई रोक है, अंदर से सारी भर्तियां ये लोग कर रहे हैं। ये मेरा सीधा आरोप भारतीय सेना के ऊपर है, क्योंकि वो अपने वहाँ पर भेदभाव हो रहा है। भाई, अपने बच्चों को आप भर्ती कर ले रहे हो और बाकी लोग क्या गैर हैं? हम भी भारतीय हैं, इसी देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लिए हम भी मरना चाहते हैं, इस देश के लिए भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं। केवल आपके ही बच्चे, ये तो वही वाली कहावत हो गई। यहाँ परिवारवाद की मैं बात फिर करता हूँ। रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि परिवारवाद। भारतीय सेना में भी जैसे राजनीति में परिवारवाद चल रहा है, उसी तरह से भारतीय सेना में भी परिवारवाद शुरू हो गया।
कि हम भारतीय समाज के लोगों को नहीं लेंगे, अभी हम सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को भर्ती कर लेते हैं, उसके बाद बाकी युवाओं के लिए सोचते हैं। तो एनसीसी कैडेट जो 3 साल एनसीसी करता है, अपना सम्मान खोता है, अपना सब कुछ करता है, और यहाँ तक कि हम शपथ लेते हैं कि हम जो है कि भारत माता के लिए अपनी जान लड़ा देंगे, अपने समुदाय के लिए जान लड़ा देंगे, उसके बाद हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इससे युवाओं का मनोबल टूट रहा है। 2 साल लगातार भर्ती रुकने का मतलब है कि 2 साल में ओवरएज हो गए बहुत से लोग, और इतने लोग जो बच्चे ओवरएज हुए उनमें से मैं बता सकता हूँ आपको 4 से 10 लोगों को कि वो लोगों ने आत्महत्या कर लिया। और क्या सरकार और भारतीय सेना ये चाहती है कि बच्चे एनसीसी करने के बाद क्या आत्महत्याएं कर लें? नहीं, तो इस पे सरकार को भी मतलब लेना चाहिए कि नहीं, इस पे जो कि लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, उनको संज्ञान लेना चाहिए। गृह मंत्रालय में बैठे हुए हमारे अमित शाह जी हैं, उनको ये संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ये युवाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, तो हम युवा भटक रहे हैं, क्या हम लोग भटकती हुई आत्माएं बन जाएं? तभी जो है कि ये सरकार जो है कि हम लोगों की सुनेगी। नहीं, जैसे देखो, ये तो आर्मी भर्ती के साथ साथ तहसीलदारों की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा कहीं ऐसी तो नहीं है कि नहीं, देखिए सरकार की मंशा तो सीधे है, ठेका प्रथा जो है चल रहा है, उस पर जो प्रदाता कंपनी को ले आए और उनसे माल कमाएं और फिर 11 महीने बाद लोगों को निकाल दें। सरकार तो सब जगह यही पे कर रही है, लेकिन ये भारतीय सेना में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा करा के बंदूक चलाना सिखाने देंगे, तोप चलाना सिखा देंगे, उसके बाद तो जब 11 महीने बाद छूट जाएगा तो क्या होगा? नहीं, जैसे लोग जो युवा हैं उनका सपना था कि आर्मी एक ईमानदार होती है और देश सेवा के लिए हम लोगों को जाना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से रोक लगी और मतलब ये कहा गया कि अभी नहीं भर्ती होगी, कोरोना काल, तमाम सवाल उठाए गए आर्मी की तरफ से भी, सरकार की तरफ से, तो ऐसे में फिर क्या सरकार को सोचना चाहिए आर्मी और नहीं? तो अगर ये सोचा जा रहा है कि भर्ती रोक दी जाए, ये नहीं करी जाए, कोरोना फैल जाएगा, तो भैया कोरोना केवल जो एनसीसी कैडेट और युवा हैं उन्हीं से फैल रहा है। जो आर्मी के लोग हैं, अफसर हैं, नौजवान हैं, जवान हैं उसके अंदर, चाहे वो हवलदार हों, चाहे वो सूबेदार हों, चाहे वो कर्नल साहब हों, चाहे वो जो है कि जनरल साहब हों, उनके बच्चों की जो भर्तियाँ हो रही हैं, क्या वो कोरोना नहीं फैला रहे हैं? सिर्फ इतना बड़ा सवाल मेरा है, वो भी तो कोरोना फैला सकते हैं, या वो जन्म जो है कि सरकार ने या आर्मी के लोगों ने उनको घुट्टी पिला दिया है अंदर तक कि उनको कोरोना नहीं है, उनकी भर्ती होगी और बाकी भारतीय नौजवान जो है वो कोरोना फैलाएगा। तो ये बहुत गलत बात है। ये हमारे साथ जो है कि दोगलेपने की जो है कि कार्य हो रही है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये एनसीसी कैडेटों के साथ और युवाओं के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। तो ये थे हमारे साथ एनसीसी कैडेट के लोग और युवा लोग जो आर्मी का सपना देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनको जो है आर्मी में जाकर देश सेवा करनी है और एक उम्मीद जगानी है देश सेवा के लिए, कर्तव्यनिष्ठता के लिए, ईमानदारी से देश की रक्षा के लिए। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि आर्मी भर्ती पर जब रोक लगी, एनसीसी के बच्चों को जब नहीं मतलब भर्ती रोक लगा दी गई है, तो ऐसे में क्या सरकार एक्शन लेती है, क्या आर्मी भर्ती बोर्ड एक्शन लेता है, देखने वाली बात होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक पेज को लाइक करें।